आज हम चैप्टर नंबर 13 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज हमें दे रखी है वो किस लिए दे रखी है, उनका बेस क्या है। बेसिकली हम चैप्टर नंबर 9 क्लास के अंदर हमें जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ने होते हैं। हमने इससे पहले फॉर्मूलेज में रिकेप किए थे कि वो फॉर्मूलेज जो है हर शेप के फॉर्मूलेज 2D फिगर्स के और 3D फिगर्स के हमने रिकेप कर लिए थे सारे फॉर्मूलेज के। आज हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है 13.1, 13.2 और 13.3, तो 13.1 में हमें सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स इसके बारे में पढ़ना है। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन से डील करना है जिसके अंदर जो सॉलिड्स में जो 3D फिगर्स हैं वो एक नहीं होंगी, उनका हम मिक्स कर देंगे। हम हेमिस्फीयर जो है हम सिलेंडर के ऊपर रख देंगे, हम जो है हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख देंगे, सरमाउंट कर देंगे उसके ऊपर, तो उसका जो पूरे फिगर का सिर्फ एक हेमिस्फीयर का नहीं, जो पूरा वो सॉलिड बनेगा, पूरा एक फिगर बनेगा, उसके सरफेस एरिया के ऊपर हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे 13.1 के अंदर। फिर उन्हीं फिगर्स का वॉल्यूम, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उस सॉलिड की कितनी कैपेसिटी है, वो हम ट्राई करेंगे 13.2 के अंदर। और 13.3 के अंदर क्या है, हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। इसका मतलब है कोई भी चीज है, कोई भी सॉलिड है, उसको हम मेल्ट करके, वो जितने मटेरियल से बना उसी चीज को मेल्ट करके दूसरी सॉलिड बनाने में, तो जो चीज उसमें जो क्वेश्चंस डील करने हैं वो हम करेंगे 13.3 के अंदर। तो ऐसे 13.3 के अंदर हमें एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी एक शेप से दूसरी शेप में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा जब भी हम कन्वर्ट करेंगे एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड के अंदर। तो हम जो इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर लिखा हुआ है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें दो क्यूब्स दे रखे हैं, ये दो क्यूब्स जो एंड टू एंड जॉइंट है। तो एंड टू एंड जॉइंट का मतलब क्या है, ये दो क्यूब्स हैं जो एंड टू एंड जॉइंट है और हमें देखना है वॉल्यूम क्या है, हर एक का वॉल्यूम, ईच वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम नहीं, एक क्यूब का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कि कल हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमारा ए कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इस क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 8 सेंटीमीटर। बट जब हमने दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया तो इससे इसकी हाइट तो सेम रहेगी, इसकी ब्रेड्थ भी सेम रहेगी, बट जो इसकी लेंथ है वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन जाएगा और इसकी जो न्यू क्यूबॉइड की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हम निकालना फाइंड द सरफेस और एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो कि टोटल सरफेस एरिया, जब भी अगर सरफेस एरिया की बात करें तो हमें हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ना कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। वो जब भी निकालना होगा जब वो हमें मेंशन करा जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने कल पढ़ लिया था, 2LB + BH + HL। यहां पे सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 × 8 + 8 × 8 + 8 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया हमें निकालना है। 2 16 8 जा 128। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बस। 16 8 जा होगा 128 + 8 8 जा 64 + 16 8 जा 128। इसको सॉल्व करेंगे, 128 + 128 256, 256 + 64 ये आपका हो जाएगा 260, 320, 320 × ट्वाइस 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन की अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन को पहले पूरा नहीं पढ़ना है, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, हमने सिर्फ मैंने सिर्फ यही तक पढ़ा, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बस।
मुझे इतना समझ आया कि हमारे पास एक टॉय है, उसकी शेप जो है कोन है और रेडियस उसकी 3.5 सेंटीमीटर है, जो गिवन है वो लिखो। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस क्या है, सेम रेडियस है। इसका मतलब है कि हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस सेम है और उसके ऊपर क्या सरमाउंट है, कोन सरमाउंट है, और इन दोनों का रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर। और कैलकुलेशन के लिए इसको आप 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. हमें निकालना क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। ठीक है, हमें हाइट गिवन है पूरे टॉय की, ना कि सिर्फ एक चीज की। हाइट गिवन है पूरे टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि हेमिस्फीयर के अंदर जो इसका रेडियस होता है वही इसकी हाइट भी होती है। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है, राइट सर्कुलर हेमिस्फीयर। इनका हाइट और रेडियस इक्वल होता है। तो इस टॉय के अंदर जो इसकी हाइट होगी वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट हमारे पास आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल हो जाएगी कितने, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इतनी डिटेल्स सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से ही आ चुकी है। अब हमें इस क्वेश्चन को जो हमें फाइंड करना है उसकी अप्रोच भी जाना है। टीएस ऑफ टॉय वो इक्वल होगा हमारा क्या, अब ये होगा हमारा सीएस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। हमने यहाँ पे टीएसए कितने लिया, आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकाला है टॉय का। तो इस हेमिस्फीयर का जो ये डायमीटर वाला पोर्शन होगा, ये सर्कुलर वाला जो पोर्शन होगा, वो तो सराउंड है कोन के ऊपर ना। तो ये तो बिल्कुल यहाँ से हट चुका है, हमें तो बाहर वाला सरफेस जो चीज हम छू सकते हैं वो ही टोटल सरफेस एरिया में चीजें आती हैं। इस पूरे टॉय को हम कहाँ छू सकते हैं, ऊपर से छू सकते हैं तो इसका सीएसए आ गया, कोन का नीचे से छू सकते हैं तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। बट बीच की जो पोजीशन है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है उसको हम छू नहीं सकते, तो उसको हम इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। अब तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² प्लस सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। अब हमारे पास इस कोन के अंदर रेडियस 7/2 है और हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए स्लैंट हाइट, तो वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। स्लैंट हाइट क्या होती है, r² प्लस h²। r हमारे पास 7/2 है प्लस h हमारा 12 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे नहीं, 49/4 प्लस 144। इसको सॉल्व करेंगे, 144 प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 16, 1 कैरी 4 4 16 17, 1 4 प्लस 1 5 76 प्लस 49 इज इक्वल टू 625 अपॉन 4। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारे एल की वैल्यू आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अगर आपको अपने इस लेंथ को अगर ये चेक करना है कि मेरा आंसर सही भी है कि नहीं, तो एक बात हमसे ध्यान रखिए, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कोई भी वैल्यूज का जो सेट होता है, कोई भी 3 वैल्यूज का सेट होता है। कौन सी 3 वैल्यूज, हाइट और रेडियस। इनका जो रिलेशन होता है उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। इन वैल्यूज को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने वैल्यूज देखी थी 3 4 5 8 15 17, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई कर लें इस चीज को, तो आप देख लीजिए 7/2 12, 7/2 12। तो अगर ये तो डेसिमल में अगर मैं इसको करूं 7 24 25, इसका एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। ये वो वैल्यूज हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ हमारे पास रेडियस क्या था, 7/2, रेडियस 7/2 था और हमारे पास जो इसकी हाइट थी वो थी 12। मुझे पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25,
लेकिन हमें थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 7/2 12 दे दिया, इसी को अगर मैं ट्वाइस करके देखा तो 7 24 25 तो था ही, इसने आधे ही तो कर दिया है बस। तो हमारा वैल्यू क्या आ रही है 25/2, तो सही तो है, ये तो आनी चाहिए थी 25/2, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है इसी को आधा करके ही तो गिवन है। तो इससे आप साथ साथ अपनी वैल्यूज को चेक भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2πr कॉमन r प्लस l, तो 2 × 22/7, रेडियस हमारा 7/2, रेडियस 7/2 प्लस 25/2, सिंपली काटा पीटी 22, 25 और 7 आपको मिलेगा 32/2 16, तो 22 × 16, 22 × 16 को आसानी से जल्दी से करने का तरीका 2 × 11 × 16, 11 और 16 को करने का तरीका 2 × 176, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 6 to 12 1 कैरी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने फैक्टर्स में तोड़ दिया और 11 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर है, ये जो नंबर है इस नंबर को लिख दो और बीच में क्या लिखना है, दोनों को प्लस करके लिखना है। तो इससे आप अपनी कैलकुलेशन भी सॉल्व कर सकते हो। ये है इस क्वेश्चन का आंसर 352। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, हम जो यहाँ फुल स्टॉप का मतलब ही होता है कि हमें क्वेश्चन को रुकना है और समझना है, जितना हमने पढ़ा उस चीज को गैदर करना है, कोई जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, इसका मतलब है क्यूब है, इस क्यूब के किसी भी एक फेस से हमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करना है। मैंने ऊपर वाला फेस मान लिया, इसमें से मुझे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करना था, तो मतलब इस फेस के अंदर से मैंने जो ये कट किया पोर्शन, और ये बात इसको मैंने एज पे टच भी किया, इसीलिए किया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इक्वल है एज ऑफ द इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर किसके इक्वल है, एज ऑफ द क्यूब के। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इस फिगर के इस पोर्शन को कट करने के बाद जो इस फिगर बचती है हमारे रिमेनिंग फिगर, उसकी हमें सरफेस एरिया निकालनी है। सरफेस एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस पूरे सॉलिड में से जहां जहां टच कर सकते हो वो सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, या फिर जहां जहां आप पेंट कर सकते हो वो चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका टीएसए ऑफ सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड, यहां आप लिख सकते हो रिमेनिंग सॉलिड, वो कितना होगा 5। जो इसकी फेस है, इस क्यूब के 5 फेसेस को हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएंगी 5a²। A is the edge of the cube and R is the corresponding radius of the given hemisphere, plus जो ऊपर वाला फेस है, ये ऊपर वाला फेस, इसको अगर आप यहाँ ढंग से देखें, एक फेस क्यूब का एक फेस क्या होता है स्क्वायर, 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। इसके अंदर हमने डिप्रेशन कट कर दिया है हेमिस्फेरिकल। अब इस ये तो पोर्शन यहाँ से हट चुका है, बट ये वाला फिगर जो है साइड में, यहां तो पेंट कर सकते हैं ना, और ये इसको निकालेंगे कैसे, इसको सिंपल निकाल कैसे सकते हैं, ये हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी पढ़ चुके हैं कि इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर माइनस कर दे इस सर्कल का एरिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, तो रिमेनिंग एरिया जो है वो हमारे पास गिवन आ जाएगा। तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस, अब इसके अंदर जो हमने डिप्रेशन कट किया है उस डिप्रेशन के अंदर भी तो पेंट कर सकते हैं हम, वो भी तो नया पोर्शन है जहां पेंट कर सकते हैं। तो उस अब वो पोर्शन क्या है, वो है पोर्शन सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई
आर स्क्वायर। अब ये पूरे को अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एक फॉर्मूला बना लेंगे, तो इस क्वेश्चन का वो फॉर्मूला बन जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 इनटू ए तो हमें गिवन था ही नहीं, बट हमें गिवन था डायमीटर l, और डायमीटर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो 6 इनटू l स्क्वायर प्लस पाई r क्या होगा हमारा, l इक्वल टू r बाय 2, तो r हमारा क्या होगा 2l का स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस पाई 4l स्क्वायर। अगर यहां से मैं अगर l, तो अब हमें जो है इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, रेडियस 2r इज इक्वल टू l, तो r इक्वल टू l बाय 2, 6l स्क्वायर प्लस पाई l बाय 2 का होल स्क्वायर, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाय 4, 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। यहां से अगर हम l स्क्वायर कॉमन भी ले लें तो कितना आ जाएगा 24 प्लस पाई बटे 4। यहां पे भी हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और यहां पे हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी 22 बटे 7 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आंसर को रख सकते हैं। बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, बाकी इस क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन का वो है इस फॉर्मूले तक पहुंचना। अगर आप इस फॉर्मूले तक पहुंच गए, बाकी जो है वो तो इस क्वेश्चन में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. It means radius हमारा 0.7 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter. ध्यान रखना है, same height and same diameter is hollowed out. तो ये जो कोनिकल डिप्रेशन हुआ इसको हमने बाहर निकाल दिया। सेम हाइट का है, जितनी हाइट इस कोन की है वो हाइट है, और सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है। अब एक बात बताओ, जो नीचे वाला ये सिलेंडर का जो नीचे वाला बेस था उससे हमने कुछ छेड़खानी करी? नहीं, बिल्कुल नहीं करा। तो उस सिलेंडर का, उस सर्कल का एरिया में लिखे पाई आर स्क्वायर। अब इस सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया उसमें हमने कोई दिक्कत नहीं किया, तो हमें सी से ऐड करना पड़ेगा 2 पाई आर एच, क्योंकि वहां तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं। हमने चेंज किया कि जो ऊपर वाला जिसका सर्कुलर पार्ट था उसको हमने वहां से डिलीट कर दिया, होलोड आउट कर दिया, और वहां पर करके दिया कोनिकल डिप्रेशन। तो वो पाई आर स्क्वायर तो बचा नहीं है, बट ये जो पोर्शन है यहाँ तो हम पेंट कर सकते हैं ना, इस वाले पोर्शन। ये पोर्शन है क्या? ये पोर्शन तो सी एस ऑफ कोन है ना, सी एस ऑफ कोन which is nothing but pi r l। तो इस वैल्यूज को हम अगर एक फॉर्मूले में बना दें, पाई आर प्लस एच प्लस एल, ये वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 22/7 इंटू 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10, आर 7/10 प्लस एच हमारा है 2.4 सेंटीमीटर। ये डेसिमल में है तो मैं प्रेफर करूंगा कि यहां पे भी डेसिमल हो। और एल, फिर से हमें इसका एल निकालना है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रिपलेट होती है 7, 24, 25। तो यहां पे क्या किया, इससे पहले पॉइंट, तो यहां पे भी जो हमारा वो आएगा वो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहां पे पाठ्यक्रम केवल में आर एच की वैल्यू और एल की वैल्यू निकालो तो ये 2.5 सेंटीमीटर आएगा।
11/5 31 प्लस 2.5 11/5 इंटू 3.6 5.6। इसको करते हैं 5 से, तो 5 में 5 11.2 1.12 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करने का तरीका 112 2 1 3 2 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल कितने से पहले थे? 2 से पहले, 2 से पहले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आप कर सकते हो साइड में, क्योंकि पता है वो 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज दो बार आनी है, बस मल्टीप्लाई करके तो आप डायरेक्ट भी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. It is one of the most famous question of the exam. आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मैं गुलाब जामुन है उसकी फिगर कैसे बोली है? हेमिस्फेरिकल एंड्स इसके लास्ट में और शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो इसको हम बना लेते हैं। सिलेंडर और बाहर से दो हेमिस्फेरिकल एंड्स, पूरे की लेंथ जो है हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस फिगर को अगर हम और थोड़ा सही से बनाएं, तो इनका रेडियस, इनका डायमीटर हमें गिवन है, तो इनका रेडियस कितना होगा? डायमीटर 2.8 है तो रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर। अब इनकी हाइट यहां से भी 1.4 सेंटीमीटर, यहां से भी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 प्लस 1.4 2.8 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5.5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज नथिंग बट 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट आ जाएगी हमारा 2.2 सेंटीमीटर। पूरी गुलाब जामुन की नहीं, सिर्फ इस सिलेंडर की हाइट है 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें करना है क्या? इस गुलाब जामुन में शुगर सिरप है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं शुगर सिरप इन वन गुलाब जामुन। वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना होगा? पूरे का वॉल्यूम में कुछ नहीं देखना होता, वॉल्यूम में बस हमें जितनी फिगर्स होती है उनका जो वॉल्यूम है उनको ऐड करना होता है बस। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब होता है जो हमारा एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दो हेमिस्फीयर है जो मिलके स्फीयर बना देंगे, तो 2 into 2/3 4 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें जो शुगर सिरप है वो पूरे वॉल्यूम नहीं है, इस पूरे फिगर का पूरा वॉल्यूम नहीं है शुगर सिरप कंटेन है। कितना कंटेन है इसका? 30% ही शुगर सिरप है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 3/10 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर। अब इसमें हम वैल्यू निकालेंगे तो एक गुलाब जामुन का अंदर कितना सिरप है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 3। और इसमें हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको आगे पता लगेगा 22/7 इंटू रेडियस हमारी है 1.4 सेंटीमीटर, एच हमारे पास है 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। इनको सॉल्व करते हैं। तो 28 28
ये जो है हमारे पास आ गया एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप, हमें कितने का निकालना, हमें निकालना 45 गुलाब जामुन का। तो 45 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप कितना होगा, 45 इंटू 1 गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है 3.08 इंटू 5 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब 9। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 338.184 और इस सेंटीमीटर क्यूब, और हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच आप सीख चुके हो। बस आज के लिए इतने ही, बाकी जो इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।